शुभ संध्या, शुभ संध्या, शुभ संध्या, शुभ संध्या। हाल चाल ठीक ठाक। चलिए चेहरा जरा सा देखे दे रहे, 2 दिन के बाद चेहरा। कितने आदमी एग्जाम देने गए थे? कोई है एग्जाम देने गए थे? 1 2 3 4 5, मतलब एग्जाम देने के लौटे बहुत कम है ना, बहुत कम लौटे। 10 20 को लोग अभी है जो एग्जाम देने गए थे, अभी तक एग्जाम से लौटे नहीं। चलो भाई, रमेश बिहारी बेगूसराय डीजे, कौटिल्या जीएस पटना, ऋतिक पटेल, ऋतिक पटेल जी अब आइए। जूही शाह, दिलखुश, सुभाष, उज्जवल राज, नीतीश कुमार जी फारबिसगंज वाले, सपना पोद्दार, जल्दी से जुड़ते हैं। आज से हम लोग बिहार एसएससी का रेगुलर करेंगे। बिहार एसएससी का कंप्लीट सेट आपको होगा और मे भी शनिवार और रविवार को, मंडे टू फ्राइडे बिहार एसएससी हो जाएगा और शनिवार और रविवार को एसएससी जीडी के लिए फुल लेंथ में, जिसमें हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, मतलब 80 नंबर का जो है उसके अकॉर्डिंग शनिवार और रविवार को लाएंगे। मंजूर है? तो चलो भाई, पहले आप पढ़ाई लिखाई वाली बात होनी चाहिए और पढ़ाई लिखाई वाली बात का कोई जोर नहीं है, पढ़ाई का कोई जोर नहीं है। एग्जाम दिए होंगे तो एग्जाम दिए होंगे तो क्वेश्चन का लेवल तो देख ही लिए होंगे। क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट था, पढ़ने वाला क्वेश्चन था, बिना पढ़ के। हालांकि जिस समय एग्जाम खत्म हुआ, चूंकि हम को था कि अपने परिवार के सदस्य का कैसा होना चाहिए, कैसा हुआ होगा, पढ़ाई से कितना गया है क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज से कितना क्वेश्चन गया है, तो उस अकॉर्डिंग हमने डिस्कशन ख्याल से नहीं बल्कि हमने अपने परिवार से मिलने जुलने के लिए आया था। और यही उद्देश्य मेरा था कि आप कैसे हो, आपका एग्जाम कैसा गया, आपका एग्जाम कैसा गया। लेकिन जो बाद में 7 बजे के बाद जो हुआ, उससे पहले तो खूब खुश थे कि कम से कम बहुत अच्छा एग्जाम हुआ, तनियों भी इधर उधर से कोई भी हिल डोल नहीं हुआ है। 7 बजे तक लग रहा था बिल्कुल। इस बार एगो चैनलों बुलाया था तो हमने कहा दिया आयोग को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने इस बार बहुत ही सुंदर तरीके से एग्जाम लिया। हो बाबू, 7 बजे 7:30 बजे के बाद जो हुआ, या फिर दिल टूटने वाली बात हो गई। खैर चलिए, अब जांच की विषय बन गई है कि आखिर जब क्वेश्चन नहीं दिए थे आप तो क्वेश्चन निकला कैसे, तो वो सब जांच का विषय है। और जांच का विषय में केवल गिरफ्तारी से काम नहीं चलेगा, जिस तरह से बीपीएससी वाले में उठाया गया था। हाँ, उस तरह उसको फिर से 2-3 को पकड़ के, नहीं लाहौर जेल में तो बांकीपुर जेल में, बांकीपुर जेल में, नहीं तो गांधी मैदान में सरेआम, ताकि फिर दोबारा ऐसा कोई बात ना हो। क्योंकि इससे होता है क्या, एक तो स्टूडेंट का, और स्टूडेंट चूंकि टीचर से जुड़ा हुआ है, टीचर स्टूडेंट से जुड़ा हुआ रहता है, तो दोनों का एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। आज पढ़ाए सही, एग्जाम भी में भी क्वेश्चन अच्छा लगा, लेकिन लोग टेंशन में आ गए 7 बजे के बाद कि भाई क्या होगा क्या नहीं। चलिए भाई, जांच का विषय कौटिल्या जीएस 65 सही हुआ है गुरुजी, ओके, इनकलाब जिंदाबाद। बिहार पुलिस का टेस्ट होना चाहिए, डीजे बेगूसराय भी करे बिहार पुलिस का। अब सब पढ़ने का मन नहीं कर रहा, आरके सिंह जी, मनोबल गिरता जा रहा है। नहीं, पढ़ना है तो है, बता दीजिए, मेंस की तैयारी करें। हमने कहा 60+ वाला मुख्य परीक्षा में भिड़ जाना, 60+ वाला मुख्य परीक्षा में भिड़ जाना। अजीत कुमार ऑफिशियल 56 क्वेश्चन ही राइट हुआ। किस कैटेगरी के हैं, कैटेगरी बताएंगे। 56 वाले, 55 वाले, डब्लू 55-56 वाले, आप लोग बॉर्डर लाइन पे है,
बॉर्डर लाइन पे, बाउंड्री पे आ गए हैं। तो बादल कुमार जी EBC 50 नंबर, महिला पूजा कुमारी, रत्नेश कुमार 68 मुख्य परीक्षा की तैयारी में भिड़ जाए, बबलू यादव 66 मुख्य परीक्षा की तैयारी में भिड़ जाए, गोलू सिंह 62 मुख्य परीक्षा की तैयारी में भिड़ जाए। चलो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन का एनालिसिस में। 75 क्वेश्चन है और 75 क्वेश्चन का एनालिसिस हमने कल बार बार कहते, कल हम एनालिसिस करने के मूड में नहीं थे, मूड में थे कि भाई अपना परिवार को हमने जो पढ़ाया, हमने जो एक्सपीरियंस दिया, हमने जो शनिवार को साइंस स्पेशल का महामैराथन लिया, उससे कितना दिल से बोलो। महामैराथन का जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का क्लास था, क्या साइंस उससे एक आध गो को छोड़कर बाहर था? सब उसी में था। एक आध गो एगो इक्वेशन वाला था, कॉपर कार्बोनेट वाला था, एगो हाइड्रोजन गैस विस्थापित वाला था, और तो हमको नहीं लग रहा कि कोई था। केमिस्ट्री का पहला ही टॉपिक हमने कहा था ठोस द्रव गैस, और उसमें था क्वेश्चन कि गैस से सीधे ठोस से बदलना, सब्लिमेशन करके डिपोजिशन हमने कहा था, और उसका फिगर बना के दिखाया था डिपोजिशन। तो डिपोजिशन हमने ब्लड वाला में चर्चा लिया था, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, और कहे थे आरबीसी की कमी से इस्कीमिया और आरबीसी की अधिकता से पॉलीसैथेमिया, यही क्वेश्चन तो था। उसमें आरबीसी न बन के आरबीसी का क्या था, इरिथ्रोसाइट था, इरिथ्रोसाइट की अधिकता से कौन सा रोग होता है। तो क्वेश्चन अच्छा था, बिहार दरोगा लायक था। दोनों सीटिंग का क्वेश्चन मेरे हिसाब से बैलेंसिंग था, सारा टॉपिक लगभग इक्वल होता। नहीं तो पहले होता था क्या कि किसी एक सीटिंग का क्वेश्चन बहुत हार्ड हो गया, दूसरा सीटिंग का क्वेश्चन बहुत ही स्लो हो गया, तो टेंशन आ गया। जिसका फर्स्ट सीटिंग वाला का रिजल्ट हो जाता था, सेकंड का नहीं होता था, सेकंड का हो जाता था फर्स्ट का। इस बार रिजल्ट होगा दोनों सीटिंग का इक्वल होगा। चलो बाबू अगला क्वेश्चन, हाँ 60 वाला एकदम डिट्टो है, अब तो डिट्टो में चलेंगे। पहला क्वेश्चन मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था किए दिया था JM किन्स, किसने दिया था? JM किन्स। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या था, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों साथ साथ अस्तित्व में रहता। उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन पूछेगा यहां पर, चलो मिश्रित अर्थव्यवस्था, जॉन मेनॉर्ड किन्स, JM किन्स, जॉन मेनॉर्ड किन्स मिश्रित अर्थव्यवस्था का जनक कह देंगे, यहां पर का जनक कह देंगे। भारत की अर्थव्यवस्था कैसा है बाबू? मिश्रित है। मिक्स इकोनॉमी है, जिसे स्वीकार किया गया 6 अप्रैल 1948 प्रथम स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति किसने भाई? श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा। एक क्वेश्चन ऑनलाइन एवं ऑफलाइन सब लोगों से, कैबिनेट मिशन में पहला औद्योगिक मंत्री कौन था? बहुत अच्छा, जॉन मथाई। कैबिनेट मिशन में जॉन मथाई, कैबिनेट मिशन में जॉन मथाई। और स्वतंत्र भारत के पहले औद्योगिक मंत्री कौन थे भाई? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्वेश्चन किस बंदरगाह का नाम चेंज करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह हो गया? कलकत्ता बंदरगाह। और क्वेश्चन से कांडला बंदरगाह का दीन दयाल उपाध्याय बंदरगाह। क्वेश्चन से चर्च गेट जो पश्चिमी रेलवे है उसका नाम बदलकर क्या हो गया? CD देशमुख रेलवे स्टेशन हो गया, पश्चिमी रेलवे का नाम क्या? हरा दे।
अब यहां से एक और बनता है कि किस औद्योगिक नीति में पुनः सत्यापित किया गया कि भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित ही होना चाहिए। 1980 के औद्योगिक नीति में 1980 क्या माह था भाई? तब पहला आया आजादी के बाद, पहला आया 1948 में, दूसरा आया 1956 में, दूसरा आया 1956 में, तीसरा आया 1978 में, चौथा आया 1980 में, पांचवा आया 1990 में, छठा आया 1991 में, ने पांचवा 1991 में, लास्ट में 2022 में। 77 ठीक तो है मोरारजी देसाई काल। इसमें 1980 का जो स्वतंत्र भारत का चौथा औद्योगिक नीति था इंदिरा गांधी के काल में, स्वतंत्र भारत के चौथी औद्योगिक नीति इंदिरा गांधी के काल में, जिसमें क्या कहा गया? भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित प्रकार की होने की बात को दोहराया गया। एक्सप्रेस में क्वेश्चन भी था यह। हो गया। मसौरी वाले रमेश बिहारी, अनिल सिंह, अंकित सिंह, चौसठ पोस्ट दरोगा की क्लास कब से होगी? रोशन कुमार जी, अब टेस्ट सीरीज धारण है, टेस्ट सीरीज में रहिए बेटा। हटा दे पंडित सोनी, SGP, JPSC एंड दरोगा माय लाइफ। बाप रे बाप। अब क्वेश्चन आया, जल्दी से एगो क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र प्लस निजी क्षेत्र, मिश्रित कृषि में खेती प्लस पशुपालन, मिश्रित खेती में खेत में एक साथ दो फसल, इसे कहते द्विफसली कृषि। इसे कहते गहन जीवन निर्वहन कृषि। गहन जीवन निर्वहन कृषि। द्विफसली कृषि का प्रमाण कालीबंगा से आया था क्वेश्चन भी मिलान के लिए। कालीबंगा, सुरकोटदा, बनवाली और एक और कुछ था। हटा दे इंडियन टेस्ट सीरीज 12 से। अभी जो टेस्ट सीरीज है इसी को कंटिन्यू बना के रखेंगे। बिहार SSC का ही टेस्ट सीरीज को बरकरार रखेंगे। विशाल, विवेक, रमेश, ओके क्लियर हो गया। अब यहां से कालीबंगा से बीके लाल और बीबी लाल और बीके था, एक के था पर बी के था पर दो गो चीज आ गया, बीबी लाल और बीके था पर। कहां पर है भाई? राजस्थान में घग्घर नदी, श्रीगंगा नहर में। कालीबंगा से जुते हुए खेत का प्रमाण, कालीबंगा से अलंकृत ईंट का प्रमाण, कालीबंगा से कांच की चूड़ी का प्रमाण, कालीबंगा से द्विफसली कृषि का प्रमाण मिला है। आगे बढ़े, चाहे दूसरा क्वेश्चन भी लेते चलेंगे। क्वेश्चन आया,
जीएनपी और एनएनपी के बीच ऐसे ही एगो क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय किस पर निकालते हैं, तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट फैक्टर साधन लागत पर निकाले गए एनएनपी को ही नेशनल इनकम कहा गया। यहां पर का जीएनपी और एनएनपी के बीच में, तो कहेंगे जीएनपी बराबर एनएनपी प्लस मूल्यह्रास। अब कहा दोनों के बीच का अंतर क्या है, क्या के पूंजी स्टॉक की खपत कहेंगे। अब यहां पर कह रहा है पूंजी अधिमूल्यन के समान, पूंजी ह्रास के समान, तो मूल्यह्रास या पूंजी ह्रास के समान, पूंजी ह्रास या मूल्यह्रास के समान होता है। हो गया, आगे क्वेश्चन बढ़ा जाए। व्यापार संतुलन, जब ये संतुलन होगा तो क्या होगा भाई, अब बैलेंस कहते संतुलन। संतुलन क्या है, जितना आया उतना गया। एक्सपोर्ट बराबर इंपोर्ट बराबर बैलेंस। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, तो अनबैलेंस गिर गए। आमदनी रुपया खर्चा टन्नी, तो पावरफुल है, बोलेगा 50 पैसा रख ले खरीद लेंगे, तो आप क्या अनुकूल में है। फिर आमदनी रुपया खर्चो रुपया, तो क्या है भाई, आप बैलेंस में है। तो यहां कह रहे व्यापार संतुलन। व्यापार संतुलन में केवल दृश्य और अदृश्य दोनों मत जाता है। आयात निर्यात के बीच का अंतर है, अकेले में हो गया। अब इसमें व्यापार हमने क्या कहा, आयात मतलब क्या हुआ, खर्च, निर्यात मतलब क्या हुआ, आमदनी। दोनों के बीच का अंतर को ही क्या कहेंगे, क्लियर हो गया। 2 पॉइंट इसमें लिख लेंगे। आयात मतलब इंपोर्ट एवं निर्यात मतलब एक्सपोर्ट। आयात निर्यात के लिए कौन सा बैंक, एक्सिम बैंक। कब, 1 जनवरी 1982, 1 जनवरी 1982। आयात निर्यात के लिए कौन सा बैंक, एक्सिम बैंक, 1 जनवरी 1982। 77 में हुआ, तो देखे हैं, अच्छा देख लें। आयात निर्यात नीति। अब यहां से चलो, क्वेश्चन पूछेगा आयात मतलब खर्च हुआ और निर्यात मतलब क्या हुआ, मुनाफा या आमदनी हुआ, आय हुआ। या खर्च मतलब क्या कहें, व्यय, या आय हुआ, इनकम। अब सुनिएगा, निर्यात मतलब अपने देश की वस्तु को विदेश में भेजना, आयात मतलब विदेशी वस्तु को देश में लाना, और देश की मुद्रा विदेश जाना, देश की मुद्रा विदेश जाना। अब यहां से क्वेश्चन आया कि जब आयात कहते हैं आयात बराबर निर्यात, तो क्या कहते हैं, संतुलित, संतुलित व्यापार संतुलन। बैलेंस ऑफ ट्रेड। दूसरा है जब आयात ज्यादा हो गया, निर्यात कम हो गया, तो क्या कहते हैं, प्रतिकूल बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। जब आयात कम हुआ,
निर्यात ज्यादा हुआ तो क्या कहते हैं, अनुकूल बीओटी, मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड बीओटी हो गया। अब क्वेश्चन एक और क्या बताए, आयात निर्यात बैंक 1 जनवरी 1982 आयात निर्यात बैंक को क्या कहते, एक्जिम बैंक। क्वेश्चन, आयात निर्यात क्या है, राजकोषीय नीति है। यदि आयात कर बढ़ा दे तो वस्तु, विदेश से आने वाली वस्तु क्या होगी, कम हो जाएगी। यदि आयात कर घटा दे तो विदेश से आने वाली वस्तु क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। तो जब विदेश से आने वाली वस्तु कम होगी, इसका मतलब खर्च कम हो रहा है। खर्च क्या हो रहा है, कम हो रहा है। हटा दे SI रोहित, चल बहुत बहुत धन्यवाद। अब बेटा अंकित सिंह जी, अंकित सिंह EWS गर्ल्स कैंडिडेट के लिए कितना कटअप होना चाहिए, एक लाइन में 60+ वाला 100 आ जाना, 60+ वाला 100 आ जाना, हो गया सर। डेली टेस्ट डिस्कशन का CGL GK GS का क्वेश्चन बैलेंस बनेगा, प्लीज सर बताइए। बिल्कुल बनेगा, दुनिया का कोई एग्जाम नहीं है जो इस टेस्ट डिस्कशन से नहीं बनता है। आइए अगला क्वेश्चन, उत्तर निकल गया। तीसरा, चौथा, चलो। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF क्या करता है, इसका काम क्या। IMF का हेडक्वार्टर कहां, वाशिंगटन DC, या 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की उपज है। विश्व बैंक और ये दोनों किसका उपज, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का उपज है। क्वेश्चन, स्थापना किया गया था कब भाई, IMF 47 में, मुख्यालय कहां, वाशिंगटन DC में। तो अब क्वेश्चन, बैंकों के अंतरराष्ट्रीय निक्षेप का प्रबंधन कर रहा है विश्व बैंक का काम है। सदस्य देश की भुगतान संतुलन की समस्या में सहायता प्रदान करना। यहां से ध्यान रहे, भुगतान संतुलन वही क्या, बैलेंस ऑफ पेमेंट, या भुगतान संतुलन का कहते हैं BOP कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो, निर्यात आयात, वस्तु और सेवा दोनों के व्यापार में इधर उधर होगा तो हो जाएगा। हो गया। नीतीश राणा 65 सही है, ओके है भाई। हाँ, क्वेश्चन जिस तरह से कहते हैं ना कि जस्ता और सीसा को जुर्बा खनिज कहते हैं, जस्ता और सीसा जुर्बा खनिज है। सीसा एवं कहा था ब्रोंज किस धातु का मिश्रण, सीसा और जस्ता जुर्बा खनिज। प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति, जुर्बा समिति। अर्थ, पृथ्वी एवं वीनस, शुक्र, जुर्बा ग्रह, अरुण यूरेनस एवं नेपच्यून, वरुण जुर्बा ग्रह। हैदराबाद, सिकंदराबाद, ट्विन सिटी, जुर्बा शहर, कोच्चि और एर्नाकुलम। कुद्रेमुख लॉयस, कुद्रेमुख कहां है, पश्चिमी घाट पर्वत की एक चोटी है। कोरोमंडल का तट पूर्वी तट पर,
मतलब ज्योग्राफी से सुपरहिट क्वेश्चन था, पॉलिटी से सुपरहिट क्वेश्चन था, जो आप पढ़ सकते हैं, पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं। हटा दे, कोची एर्नाकुलम क्या था? जुड़वा शहर। क्वेश्चन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जुड़वा शहर। लेकिन यहां पर किसने कहा जुड़वा राजधानी? जुड़वा राजधानी था। किसने कहा? इतिहासकार पिगट द्वारा, इतिहासकार पिगट के द्वारा। रमेश मोहम्मद इरफान कशका। आप प्लीज सर इंग्लिश में भी क्वेश्चन को ऐड दीजिए। बाप रे बाप, हटा दे। आज बड़ी लोग कम है रे, अभी तक 800 लोग ने पूरा है। सब ठंडाया हुआ है क्या? सब एग्जाम देने हैं तो रास्ते में है भैया, चलो। जिसका 60 प्लस है, 60 प्लस की जो 55 प्लस है ना, चुपचाप जल्दी से घसक जाना। जो 50-55 से कम है ना, वो तो पहले तो आना। फिर आपके लिए बिहार एसएससी इंतजार कर रहा है। 75 क्वेश्चन जीके जीएस है, 50 रीजनिंग है, 25 मैथ है भैया। इसमें नहीं तो उसमें जितो एक पर 100 250 मिनिमम है। एक सीट पर 250 लोग तक ही निकाहे, एक अनार 250 बीमार। समझ सकता है कितना लंबा कंपटीशन होने वाला है। तो जो लग जाएगा उसको हो जाएगा। जो नहीं, डरा नहीं रहे, सच्चाई बता रहे हैं कि जब तक सच्चाई नहीं बता देगा कि हमको 250 किलोमीटर जाना है, तब तक आप स्पीड मेंटेन कैसे कीजिएगा? भीड़ बढ़ जाएगा, घर रहने दीजिए। देख रहे हैं भाई, नहीं भाई, कंपटीशन कब, युद्ध में, मैदान में मजा कब आता? जब एक से एक महान योद्धा पहुंचा हुआ है, तब देखता है कि भैया हम क्या है। कल हम देखे थे कि हमारा कौटिल्य परिवार के सामने कौन टिकने वाला है, और अच्छा लगा। जो पढ़ाए सो आया। हम धक धक कर रहा था, रात में नींदो नहीं हुआ था कि बेटा लोग, हम देखोगे शनिवार को शाम का लास्ट बैच में आंख भर आ गया था। आप लोग को छोड़ते हुए कह रहे थे, भगवान को कह दे, भगवान हमारा वायु बना दीजिए, पवन बना दीजिए, और जहां जहां कौटिल्य परिवार का सदस्य वहां पहुंचा दीजिए, और उसके नासिका मार्ग में होते हुए फेफड़ा में जाए, आरबीसी में मिलकर हमको कोशिका, वो ऑक्सीजन बन के हम उसके कोशिका उत्तक तक बैठे, और 17 तारीख को शाम के 5 बजे तक उसको ऊर्जावान बना के रखे। 5 बजे के बाद हमको निकल के फिर यहां जाना है। और ऐसा हुआ, मैं आपके लिए एकदम लग रहा था कि कैसा एग्जाम, चूंकि पिछले बार 15-15, 20-20 क्वेश्चन उठपटांग क्वेश्चन था। कहीं ऐसा क्वेश्चन पूछ जाएगा तो सब नर्वस आ जाएगा। और हमने चेता दिया था भाई, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 को क्वेश्चन टफ रहेगा, 6ठा क्वेश्चन आपके लिए होगा, 7वां आपके लिए होगा। हमने कहा पेशेंस नहीं खोना है, और पेशेंस नहीं खोए। आज हमको लगता है 60 से 70 के बीच में अधिकांश लोग, 50% से ज्यादा लोग हैं, और 70 से 80 के बीच में भी 20% लोग हैं। ऐसा नहीं कि सब नीचे आ गया है, तो अच्छा है भाई। सीट कम था 1275, इसीलिए थोड़ा सा कटअप हाई जाने की उम्मीद है। हमने एगो बॉर्डर दे दिया है, 65 से 68 के बीच में रहेगा, जनरल में निकल जाएगा। क्योंकि लगातार तो हम भी तो लाइव देख रहे हैं। अब यहां से आपके ये कटअप मार्क जो होता है ना, ये प्रिडिक्शन होता है। ऐसा नहीं कि भाई हम जो कह दिए भाई वही एकदम होगा। भाई प्रिडिक्शन में भविष्यवाणी किया जाता है, बैरोमीटर है, पारा गिरेगा, हौले हौले कहेगा वर्षा 24 घंटा में पटना के आसपास वर्षा होने की संभावना है। और नहीं होता है तो नहीं होता, तो बैरोमीटर खराब हो गया। भाई भविष्यवाणी किया गया, अचानक नीचे गिर गया, तो भाई आंधी तूफान चक्रवात आने की संभावना भविष्यवाणी है। भविष्यवाणी गलत भी हो सकता है। क्लियर हो गया?
5 नंबर, चलो निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल, तो भैया सौरमंडल की खोज कौन किया था? कोपरनिकस। कोपरनिकस 1543, अकबर के जन्म के 1 साल के बाद। कोपरनिकस में क्षुद्र ग्रह भी है, धूमकेतु भी है, ग्रह भी है, सूर्य एवं उसके चारों ओर चक्कर काट रहे ग्रह उपग्रह को शामिल किया। निहारिका नोबिलक, निहारिका क्या है भाई? आकाश से गंगा, इसी निहारिका का बना हुआ है। चले अगला क्वेश्चन 6 नंबर में चले। प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ, देखो इस बार करंट का थोड़ा सा पोजीशन कम किया है और बिहार उसके बदले बिहार स्पेशल घुसाया, हिंदी और अंग्रेजी घुसाया। आपको याद होगा हमने जब मद्यपान निषेध का एग्जाम हुआ था उसमें कहा था कि भैया इंट्री हो गया है अंग्रेजी, दरोगा वाला में भी, मद्यपान निषेध पुलिस वाला में भी। हमने कहा दिया था कि भाई हो ना हो 2-3 को क्वेश्चन अंग्रेजी हटाएगा। और जो प्रिडिक्शन किया था ऐसा नहीं था कि नहीं होता था, आप तो कहे थे अंग्रेजी आएगा, कहा आया? आ गया था। देख लीजिए हम जो कह दिए ब्रह्म लकीर हो गया है, प्रिडिक्शन है यार, भविष्यवाणी किया गया। पंडित जी आपका, हमारा पंडित जी भविष्यवाणी किया था कि 52वीं से 100% बोल रहे हैं, 48वीं से 52वीं बीपीएससी में इस बार आपका फाइनल हो जाएगा, आपको अच्छा पोस्ट मिलेगा। कंकरबाग में को पंडित जी थे, 4 गो अंगूठी लिखा। हमने मुख्य परीक्षा से पहले अंतिम 1.5 महीना पहले मिले थे। बहुत लोग जो बीपीएससी पास किया था उन्होंने कहा एक बार आप उनसे जाके मिलिए। गए मिलने के लिए, कहा कि इस बार आपका हो गया, हो रहा फाइनल, पदाधिकारी में आप हैं, ये पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। अब बगल में दुकान था, हम कहे कि भाई आप थोड़ा डरता हुआ लोग रहता है, तभी भगवान के आश्रम में लोग जाता है। गए पहन लिए, अब जी भर के तैयार किए, बाय गॉड अपने जीवन का सर्वोच्च एनर्जी दिए थे। खाना के लिए केवल उठते थे, चाय भी मेरी दीदी, बड़ी दीदी के साथ रहते थे, चाय भी वो बना के भेज देती, रूम में भेज देती थी, थर्मस में चाय लेते, भर भर रात एकदम लेखन शैली में, और जबरदस्त परफॉर्मेंस भी दिए थे। पहला पेपर हिंदी था, जो कॉमन हिंदी होता है, बहुत अच्छा। दूसरा पेपर जीएस का था, बहुत अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा लिखे। तीसरा पेपर हिंदी का था, हिंदी लिटरेचर, जो 4 साल से पढ़ रहे थे, एकदम अपभ्रंश, अभाट, प्रारंभिक हिंदी, ब्रज भाषा एकदम डिट्टो रहता था। इसमें से एक क्वेश्चन रहना ही रहना है, कभी कभी 2 को क्वेश्चन रह जाता था, चारों का चारों। पिछला बार जो पूछ रहा था उसको हटा के और जो दूसरा उसको पूछ रहे थे। अब हो गया, जो पूछा था ब्रज भाषा पूछा था हटा दिए, उसमें प्रारंभिक 3 को क्वेश्चन में से एक लिख रहा, प्रारंभिक भी था, अपभ्रंश भी था, अभट भी था। हम लिख लिए क्वेश्चन कि भैया 3 क्वेश्चन का मार्क के सब इसमें रख ले है, अपभ्रंश लिखना प्रारंभ कर दिए। सुनिएगा, नहीं होने का रहता है ना तो हाथ पकड़ के नहीं होता है, सुनना बेटा। अपभ्रंश लिखना प्रारंभ कर दिए, लिख रहे हैं, अब माता में क्या अपभ्रंश लिख रहे हैं, अब प्रारंभिक हिंदी का 7 पेज में क्वेश्चन लिख दिए। जब कंक्लूजन कर रहे थे तो दिख रहे थे कि प्रारंभिक हिंदी, हाथ में प्रारंभिक हिंदी लिख रहे हैं अभट। अरे बाप रे, वो जो क्वेश्चन गड़बड़ाया, मैं सरस्वती के कसम खा कहता, उसके बाद तो मेरा जो दशा हुआ क्लास में, लग रहा था बेमौत हो गए, गिर गए, हम बेहोश होके गिर गए। उसके बाद कुछ सुझाव भी नहीं रहा था, आधा घंटा तक फिर उसको काटे पूरा को, फिर लिखना स्टार्ट किए। होते होते रो रहे हैं, लिख रहे हैं, रो रहे हैं, लिख रहे हैं, तो लग गया था कि शायद ईश्वर को कुछ और बात है, और उसका प्रभाव सेकेंड सीटिंग पर भी पड़ गया। फिर अगला दिन पूरा हिम्मत बनाए, एंथ्रोपोलॉजी था, एंथ्रोपोलॉजी में जे क्वेश्चन था सब अपना मन से लिख दिए,
क्योंकि माता तो बोकले तबे था कि भैया रिजल्ट तो होना नहीं है। जब रिजल्ट आया मुख्य परीक्षा का, पता है मात्र 4 नंबर से नहीं हो पाया, मात्र 4 नंबर से। एंथ्रोपोलॉजी में 400 में सर्वोच्च मार्क था 286, मेरा आया था 283। जीएस में सर्वोच्च मार्क था 274, मेरा आया था 256। हिंदी में 400 में मात्र 90 नंबर आया था। जो 4 नंबर के कारण तो उनका मन था कि भैया ये जो शख्स है ना दूसरे के लिए बना है, ये अपने चल जाएगा, कोई वीडियो बन के चल जाएगा, ब्लॉक में बैठ जाएगा, अपना परिवार केवल देखेगा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। रे प्रदीप का अर्थ होता है खुद जलो, दूसरे को प्रकाशित करो। तुमको इसीलिए भगवान ने बना के भेजा है, तुम जाओ यार प्रज्वलित करो दुनिया को, अपने परिवार कौटिल्य परिवार का नाम रोशन करो। और मैया का आशीर्वाद, तब से हम उसके बाद हम फिर एक बार शादी के बाद ससुर जी का मन था कि ससुर जी कहे कि आपके बारे में सुन रहे थे कि आप बहुत बीपीएससी सब निकाले हैं, खाली हमें था कि कुछ सच्चाइयों था। 2014 में शादी हुई, 15 में बीपीएससी, 14 नवंबर में बीपीएससी का आया था। तो हमने कहा कि नहीं पता नहीं अब तो क्या सच्चाई, तो नहीं एक बार अगर फॉर्म भरिए ना, तो फॉर्म भरेंगे पीटी देंगे, पीटी में हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन मुख्य परीक्षा में हमको 3 महीना 4 महीना कोचिंग बंद करना पड़ेगा। सो अब हो नहीं सकता है। तो एक प्रदीप कुमार के कारण हम उस समय करीब 4000 लोग जुड़ चुका था, उतने लोगों का जीवन बर्बाद नहीं कर सकते। हमने ऐसे दिया। बेटी का जन्म हुआ था 6 मार्च को, अब 15 मार्च को उसका छठी था। उसी दिन पटना गर्दनी बाग में मेरा सेंटर था। हम गए, सब का कि दूर क्या जाएगा, जाइएगा तो नहीं है। हमने ना जाएंगे तो ससुर जी को दिखाना है। बाय गॉड एग्जाम देने गए, एग्जाम देने के बाद एडमिट कार्ड क्वेश्चन शीट ससुर जी को दे दिए। आए थे यहीं पर, सुनो ससुर जी अब जीत छोड़ो, मान लो मेरी बात। हमने कहा कि पापा आप आंसर जब रिजल्ट आएगा ना तो हम कह देंगे, आप ही मिला लीजिएगा। तो मेहमान जी आप दिल पे ले लीजिए। हम दिल पे लेने की बातें थी। आप किसी को चैलेंज कर रहे हैं कि आप पढ़े लिखे थे कि नहीं, ये तो दिल पे लेने की बात थी। वो हमारा जैसा आदमी को जो ईमानदारी के साथ पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, तो हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। रिजल्ट हुआ कहेंगे नहीं छोड़ी, रिजल्ट हुआ पाला कॉलोनी कहेंगे पापा पास कर गए। आप फिर नहीं कहिएगा कि मुख्य परीक्षा की तैयारी करें, क्योंकि हम तैयारी करने वाले नहीं है। हमारा इधर भगवान ने लिख दिया था कि आपका रास्ता ऐसे है, इस रास्ते में चलिए, हजारों प्रदीप कुमार मिलता जाएगा। और वही हुआ। तो अब चलो भाई, प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बिल्कुल और उसी कैंपस से पढ़ाए थे। बिल्कुल बिल्कुल। अगला क्वेश्चन चले, हाल ही में जकर आईटी चक्र पुरस्कार कब 2023 किसको मिला है भाई? किसका? सर डेविड चिपरफील्ड। सर डेविड चिपरफील्ड। 8वां क्वेश्चन, 8 मार्च 2023 को किस अभियान, 8 मार्च को कौन सा दिवस, विश्व महिला दिवस, कौन सा थीम था भाई? तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कौन सा? इम्ब्रेस इक्विटी आएगा। क्वेश्चन था अवसर की समानता किस अनुच्छेद में है? अवसर की समानता किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 16। लोक नियोजन में अवसर की समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता। अगला क्वेश्चन भाई, सिकंदर लोदी का बिहार का अभियान, जब यह आता है क्वेश्चन, सिकंदर लोदी अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य का हिस्सा बनाया था, कब अभियान किया था? तो याद करेंगे, एक तरफ सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना किया, सिकंदरा शहर की स्थापना, तो जिस वर्ष आगरा शहर की स्थापना किया था उसी वर्ष। तो यहां पर 1504 में क्या कहेंगे? आगरा शहर। उसी के कुछ दिन बाद सिकंदरा शहर। अब यहां पर सिकंदर लोदी कब से कब तक? तो 1489 से 1517 तक, 1489 से 1517 तक हो गया। क्वेश्चन, सिकंदर लोदी ने गुरुमुखी लिपि, गुरुलिपि, कौन सा लिपि? गुरुलिपि में कविताओं का रचना किया था सिकंदर लोदी। क्वेश्चन, गुरुमुखी लिपि की खोज कौन किया था? दूसरे गुरु कौन?
गुरु अंगद ने, और गुरु अंगद ने ही लंगर व्यवस्था को प्रारंभ किया था। कौन सा व्यवस्था? लंगर। चलिए अगला 1510 याद करो। पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक से गोवा को छीना था। अल्बुकर्क, गोवा पर अधिकार। पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक से, यूसुफ आदिल शाह, आदिल शाही वंश। आया था क्वेश्चन कि वास्को डी गामा कब आया था? 1498। पूर्वी द्वीप की खोज, द्वीप समूह की खोज कौन किया? वास्को डी गामा। आप कहेगा गुरुजी बार्थोलोमियो डियाज क्यों नहीं होगा? भैया बार्थोलोमियो डियाज ने, सुनना है सब लोग, 1487 में भारत की खोज के लिए जरूर निकला था, लेकिन वो अफ्रीका का दक्षिणी बिंदु केप ऑफ गुड होप, जिसे उत्तर मासा अंतरिप द्वीप कहा जाता था, जिसका नाम 1947 में केप ऑफ गुड होप कर दिया, आशा अंतरिप द्वीप कर दिया, वहां से लौट गया। उसके बाद कोलंबस पश्चिम की ओर यात्रा निकाला। उसके बाद फिर कोलंबस 1492 और 1498 में वास्को डी गामा पुर्तगाली जाति आ गया था। आगे बढ़ो बाबू, क्वेश्चन से सब लोग के लिए जल्दी बताओ। पुर्तगाली कंपनी की प्रारंभिक राजधानी, पुर्तगाली कंपनी की प्रारंभिक राजधानी कोचीन। कोचीन के स्थान पर कब किसने पुर्तगाली कंपनी का राजधानी गोवा को बनाया? नीन्हो डी कुन्हा 1530, 1500 तो कहें 15 दूनी 30, नीन्हो डी कुन्हा गोवा राजधानी बना। या गोवा 1961 में गोवा मुक्ति संग्राम के तहत भारत को पुर्तगालियों ने आजादी दिलाया। यही 1961 में, 1962 में जाएंगे, 1962 में केंसासी प्रदेश का दर्जा मिला और 25वें राज्य के रूप में 56वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1956वां संशोधन 1987, 1987 में 25वें राज्य के रूप में मान्यता मिल गया। चलिए अगला क्वेश्चन। बिहार और उड़ीसा दोनों बंगाल से कब, देखो संयुक्त कह रहा है, बिहार उड़ीसा बंगाल से कब हुआ? घोषणा हुआ था कब? 27 दिसंबर 1911। 27 दिसंबर को जनगण मन गाया गया था। 27 दिसंबर जनगण मन। क्वेश्चन से बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? 1 अप्रैल 1936 बिहार से उड़ीसा अलग हुआ। एगो क्वेश्चन पूछता है बंगाल का विभाजन कब रद्द किया गया? तो दिसंबर 1911। पूरा बंगाल का विभाजन हो गया मार्च 1912 में। एक तरफ बंगाल का विभाजन रद्द हुआ, एक तरफ बंगाल का विभाजन हो गया मार्च 1912। बिहार दिवस 22 मार्च। अरे सॉरी, इनमें से कोई नहीं। 22 मार्च 1912 ना, वो तो याद आ गया कि भाई गलत है। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च 1912 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। 22 मार्च, नॉट 1 अप्रैल। बवंडर हो जाता है। चल अगला क्वेश्चन। एगो आया था 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, ये सब तो हीमोग्लोबिन था। पृथ्वी दिवस पूछ लेता। जल थल जैव विविधता क्वेश्चन से कहा। विश्व विरासत दिवस, पर्यावरण दिवस, ओजोन क्षरण, ओजोनों वाला क्वेश्चन आया था। राष्ट्रीय खेल दिवस 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? पीरली, जो किताब दुकानदार था। कुंवर सिंह कहां किया था भाई? आरा जगदीशपुरा। वीर कुमार सिंह। मंगल पांडे से क्वेश्चन था बैरकपुर छानवी, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के बटालियन थे। आरा जगदीशपुर। मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन, बैरकपुर छावनी। बैरकपुर छावनी, बैरकपुर
बउआ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं एक बार जरा सा ग्रुप में शेयर कर देते तो और लोगों को लाभ होता। और 611 लोग ने ही अटेंडेंस बनाया है, एक बार अटेंडेंस भी बना लेंगे। सुमन कुमार जी आपका रिजल्ट ओके है, एससी कैटेगरी 60, इनकलाब जिंदाबाद हो गया। अब यहां से देखो बाबू ध्यान, मंगल पांडे 29 मार्च 1857, 8 अप्रैल 1857, इससे पहले दिसंबर 1856 ब्रिस्बेन राइफल के स्थान पर एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। क्वेश्चन बना हिंदू का प्रसिद्ध मंदिर विष्णुपद मंदिर, जिसे महाबोधि मंदिर न कहेंगे। विष्णुपद मंदिर कहां पर है? गया में। कहां पर? गया में है भाई। क्वेश्चन पूछेगा महाबोधि मंदिर गया में, जो बौद्ध धर्म के लिए अशोक ने बनाया था, बोधिसत्व का, जहां पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पीपल वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हो गया। सुनामी क्या है भाई? जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समुद्र के अंदर नीचे का भूकंप, जिसका अर्थ होता है तट पर आती हुई समुद्री लहर। तट पर आती हुई समुद्री लहरें जापानी शब्द है, जापानी शब्द है तट पर आती हुई समुद्री लहर। सुनामी को भी रिक्टर स्केल से मापा जाता है। रिक्टर स्केल सबसे ऑथेंटिक है क्योंकि इसके भूकंप के दौरान निकलने वाले एनर्जी को मेजर करके किया जाता है। एनर्जी को मेजर करके हटा दे लिथियम और सीजियम, फ्रांसियम, एक आयतन सबसे कम विद्युत ऋणात्मक है, सबसे ज्यादा विद्युत धनात्मक फ्रांसियम। हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, रब से फरियाद भाई ये तो ओके था। हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो विद्युत धनात्मकता का गुण बढ़ता जाएगा, विद्युत ऋणात्मकता का गुण बढ़ता जाएगा। यदि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं विद्युत ऋणात्मकता का गुण बढ़ता जाएगा, विद्युत धनात्मकता का गुण घटता जाएगा। सबसे ज्यादा ऋणात्मक तत्व हो जाएगा फ्लोरीन। आया तो शनिवार को सब बताए हुए हैं। शनिवार का क्वेश्चन देख भैया, शनिवार को जो साइंस का महामैराथन चला था, देखो भाई एगो क्या है भाई, बड़ी टसन में है, जरा से इनकी बात को ले लेते हैं। सर कोई आपके बारे में बोल रहा था कि कोई हल्ला करते रहता है, 500 में 50 लड़वा देंगे, मार्केट बनाने के लिए खाली फांकी मारता है, इस सब में नहीं पढ़ना है। बाबूजी से कहना भेंट क्या लो। कोई नहीं है टक्कर में कौटिल्या जी के सामने, कौटिल्या परिवार के सामने। खाली हवाई हम वादा इरादा से होगा, मेहनत करेगा, यूपीएससी का क्वेश्चन लाके देगा तोरा, बाप से भेंट होगा तो। भैया एक कहते हैं आप एग्जाम दिए ना, एक आप एग्जाम दिए ना, एग्जाम नहीं दिए तो आप तो सब तो मलाई तो मिल ही गया है ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा सबको ब्यूरेटिक एसिड तो मिल ही गया ना, पता तो चल ही गया होगा ना कि कितना हम अपना प्रचार नहीं करते, हम किसी का बुरा भी नहीं करते। हम कहते शिक्षक है सब सम्मानजनक है, लेकिन वो कहते बाप बाप होते बेटा बेटा होता है। एक्सपीरियंस बोलता है ना, 2000 जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस बोलता है। तो कहीं दोनों झूठ तोड़ के अपना काम करो। हमने कहा रिजल्ट तैयारी ऐसे करो कि बगल वाला भी पता न चले, केवल रिजल्ट के दिन पता चल जा। तो कभी पढ़बो नहीं करता था, कैसे रिजल्ट हो गया? कौटिल्या जी का लड़का होगा वो, ऐसे ही चोरी से निकालता है रिजल्ट। जो सच्चाई है कौटिल्या जी का लड़का एकदम वो जनरल क्वेश्चन बनाता है, ये क्वेश्चन बनाता है। ये क्वेश्चन में हम तो यूट्यूब पे रखा हुआ है ना, जो 6 महीना टेस्ट सीरीज से जुड़ा होगा, ईमानदारी पूर्वक बोलो 50 से 60 क्वेश्चन उसमें था कि नहीं था?
जाहिर सी बात है भाई। तो निश्चित तौर पे लोगों का काम है कहना, छोड़ो इन विकार की बातों में, कहीं बीत न जाए रहना, लोगों का काम है कहना। गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह देखे रे भैया, भारत का पहला सत्याग्रह कौन? अच्छा, लेकिन पहला जन सत्याग्रह असहयोग, पहला जन सत्याग्रह, अच्छा जन सत्याग्रह 1918, और पहला जन आंदोलन जन सत्याग्रह, और पहला जन आंदोलन बेटा क्लियर, पहला जन आंदोलन भी क्लियर हो गया। अब यहां से दूसरा क्वेश्चन आता है, इसी चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी को, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि कौन दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर। कहा कि तू महात्मा, तो कहा आप गुरुजी बनिए। महात्मा गांधी ने केसरी हिंद की उपाधि को त्यागे थे। कब? हाँ देखो भाई, क्वेश्चन आएगा, आगे बढ़ते हैं। गोल गुंबज कहां है? बीजापुर में गोल गुंबज, बीजापुर। यूसुफ आदिल शाह, आदिल शाही वंश की स्थापना कहां पर? बीजापुर में। क्वेश्चन पूछेगा, अब यहां से क्वेश्चन आएगा, सही जोड़ा कौन सा है? जल्दी से बताएंगे सही जोड़ा। चंदू बॉस कह रहे हैं अब क्लास में गाना होना चाहिए। देखें आपकी ना, असम ईटानगर क्या सही है? गलत है। अरुणाचल प्रदेश, गुवाहाटी, त्रिपुरा, अगरतला, नागालैंड, कोहिमा, मिजोरम, मिजोरम क्वेश्चन है, मणिपुर का इंफाल, मिजोरम का आइजोल, शिलोंग इसका शहर है मिजोरम का। इसी शिलोंग में सॉरी मेघालय का, इसी शिलोंग में उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, याद आया 1971 में। गुवाहाटी में मालेगांव, मालेगांव में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेल हो गया। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, असम दिसपुर, असम दिसपुर, असम दिसपुर, ईटानगर, त्रिपुरा, अगरतला, नागालैंड, कोहिमा, मेघालय, शिलोंग, मिजोरम, आइजल, मिजोरम। अब मणिपुर से दोनों सिटिंग में क्वेश्चन था ना, एगो तैरता हुआ झील कैबुल लामजाऊ, एगो लोकटक झील से, दोनों में क्वेश्चन था। बहुत अच्छा क्वेश्चन। 18 नंबर से पूंजीवादी व्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का देन किसे कहा गया भाई? एडम स्मिथ। एगो क्वेश्चन था, दो तीन को क्वेश्चन, इस बार कंसेप्ट से एडम स्मिथ। इस बार एसएससी के तरह कंसेप्ट से क्वेश्चन दिया था पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, दिया था मूल्य और मांगी गई वस्तु की मात्रा, मूल्य और मांगी गई वस्तु की मात्रा। एगो आया था एनएनपी। तो हमने यहां पर देखो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तु के मूल्य का निर्धारण पूंजीपति वर्ग करता है। पूंजीपति वर्ग अधिक से अधिक मुनाफा लेने के लिए वस्तु के मूल्य का निर्धारण करता है। क्वेश्चन का कीमत का निर्धारण कौन करेगा? और अब यहां पर मांग और पूर्ति की दशा पर बिल्कुल सही है। जब देखेगा कोई वस्तु का मांग ज्यादा हो रहा है, अरे 2 पैसा बढ़ाओ, 2 पैसा बढ़ा देगा। यदि किसी वस्तु का मांग गिर रहा है तो क्या करेगा? मांग घटेगा, ऑफर दे देगा, 2 पर 1 फ्री, बाय 1 गेट 2। इसका मतलब क्या हुआ? बाजार में जैसे अभी छोटा सा एग्जांपल, जाड़े का मौसम है, चिकन का दाम बढ़ गया है, अंडा का दाम बढ़ गया होगा क्योंकि उसका डिमांड बढ़ेगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का है। जाड़े के दिनों में देखेंगे कि भैया शरीर को गर्म करने वाला कपड़ा का मूल्य बढ़ जाता है। आई जाड़ा खत्म होने वाला 15 दिन के बाद, 15 जनवरी के बाद देखिएगा, सब दुकानदार, सब कंपनी वाला क्या करता है? ऑफर निकालता है जाड़े के कपड़े पर। क्यों? क्योंकि अब अभी नहीं निकलेगा तो 1 साल रखा रह जाएगा, इसलिए मूलधन आएगा, चढ़ाता
जगह एक पर एक फ्री, एकदम लूटो लूटो लूटो। सब जगह कंबल का ढेर, स्वेटर का ढेर, मफलर का ढेर, कार्डिगन का ढेर, सब जगह ऑफर निकल जाएगा। इसका मतलब है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या कहेंगे? कोई पूंजीवादी व्यवस्था, मांग बढ़ेगा मूल्य बढ़ेगा, मांग घटेगा मूल्य, जब ये मांग बढ़ेगा आपूर्ति बढ़ा देगा। उत्तर क्या निकले? सरकारी प्राधिकारी होगा नहीं, बाजार में विक्रेता तो होगा नहीं, बाजार में विक्रेता। कीमत का निर्धारण किसके द्वारा? मांग और आपूर्ति की दिशा पर निर्भर करता है। अतः इसे घर्षणात्मक अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? घर्षणा। तो इसे कहते हैं लासे फेयर अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? लासे फेयर, डालो और निकालो अर्थव्यवस्था कहते हैं। बाजार में केवल विक्रेता, कैसे विक्रेता मूल्य करेगा, क्रेता रहेगा तब न विक्रेता। अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण किसके द्वारा? तो मांग और आपूर्ति की दशा पर। हमने कहा था, ध्यान देना, क्योंकि इसमें हाँ चंदन बोस छोड़ ना, बुझ तो गलियो, तू हमारा पहले से जाने छिए। चलिए आगे देखो, 19वां चले। निम्नलिखित से भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण क्या नहीं है? निम्न उत्पादकता का कारण है खेत पर जनसंख्या का अधिक दबाव होना, खेत का आकार धीरे 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 छोटा हो जाना, अपर्याप्त निवेश की उपलब्धता, जोत उप विभाजन और विखंडन, वित्त और विपणन की अल्प सुविधा और सहकारी खेती। ये नहीं है बल्कि यह सब है। जनसंख्या का खेत पर दबाव, क्योंकि हमको पता है कि विश्व की कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार, भैया इस बार तो जनगणना तो हिला दिया, 5 को क्वेश्चन 11 की जनगणना से पूछ दिया। 2011 की जनगणना में अनुसार विश्व की कुल, जब बिहारों का दिया था, अंडमानो निकोबार का दिया था, दमनो द्वीप का दिया था, दादर नगर हवेलियों का दिया था, लक्षद्वीप का दिया था, तीसरा स्थान मिजोरम का दिया था साक्षरता में। ऐसे नहीं कि केवल बिहार दिया था, बिहार में जमुई दिया था, सोना वाला, हाँ बिहार में पश्चिमी चंपारण दिया था, सघन घन वाला, वन वाला, हमारा दिया था मिथिलांचल का मधुबनी पेंटिंग, कमला देवी, तब सबको सबका साथ लिया था भाई। कैमूरो वाला का दिया था दुर्गावती जलाशय, चिंता न करो। विश्व का कुल जनसंख्या का 17.5% था, लेकिन एरिया में कितना भाई? 2.42। इसका 43% मैदान है और मैदाने में खेती होता। विश्व का पालना, विश्व का पालना, विश्व का सबता मैदान का है। बकलोल खेगा, टेंशन है, बेकार ही रहता है। 60 हो गया, 80 कैटेगरी है, जो ना लिख ले हो जाएगा। अब यहां से ध्यान देना बउआ, 2.42%, 43% मैदान, जनसंख्या। तो क्या है, खेती में हम लोग क्या कर रहे हैं? खेती में हम लोग कोई ऐसा सीजन नहीं है जो खेत को छोड़ दिए, डबल के एग्रीकल्चर कर रहे, द्विफसली कृषि का। क्यों? अधिक से अधिक लोगों को भोजन की सुविधा उपलब्ध कराना। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? खाद्यान्न फसल की खेती करना, खाद्यान्न फसल की खेती करना। अब यहां पर खाद्यान्न फसल में एक आया था कि भारत गंगा के डेल्टाई क्षेत्र में सबसे ज्यादा, गंगा के निचली क्षेत्र में सबसे ज्यादा किसकी खेती होती है? धान अवसर में नहीं था तो जुट मार दीजिए। जहां पर पानी लगता है, गेहूं तो होगा नहीं। गेहूं का, गेहूं जायद फसल वाला में या गेहूं टाल वाला क्षेत्र में एक फसलें होता है। धान में तो डुबले रहता है, गेहूं ये केवल होता है। और गेहूं के साथ साथ मोटे अनाज, मकई, दाल, दलहन में ज्यादा होता है। तो उत्तर चलो भाई। सहकारी की चर्चा, सहकारी की चर्चा 97 संवैधानिक संशोधन 2011 में भाग तैता भाग 9 का ख में सहकारी समिति जोड़ा गया। याद आया? क्वेश्चन पूछेगा, सहकारी समिति 97वां संवैधानिक संशोधन 2011, इसके द्वारा भाग 9 में ख जोड़ा गया। अनुच्छेद 243 में 49 से
62 जोड़ा गया, 49 से 62 जोड़ा गया। इसी संशोधन के द्वारा अनुच्छेद से भी क्वेश्चन था, 19 भी था, 368 भी था, 16 भी था, 32 भी था, हाई कोर्ट भी था, 40, 44, 48, 50 चारों अनुच्छेद था भैया। हाँ, अनुच्छेद 43 का ख जोड़ा गया जिसमें सहकारी समिति हो गया। राष्ट्रीय बराबर क्या होगा? फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। बिल्कुल 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 ऑनलाइन करना का है भैया। 82 सही है तैयो तू सोचे रहा है, दूरे मुझौसा कहीं का तब या 82 वाला सोच रहा है कि हम मुख्य परीक्षा की तैयारी करें। नन्ना है तो एक बार मेरिट लिस्ट में नाम चलाएगा, फिजिकल नहीं देना। हाँ, मेरिट लिस्ट में नाम चलाएगा। भारत के राज्य किसी क्षेत्र में केंद्र से अधिक स्वायत्त मांग कर सकता है। सुनना, भारत के राज्य किस क्षेत्र में केंद्र से अधिक स्वायत्त की मांग कर सकता है? विधायी में, प्रशासनिक में, वित्तीय में, सभी। उत्तर एबीसीडी क्या होगा? एगो देखो पॉलिटी में भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करता है? कौन सा केंद्र के कार्यपालिका के अंतर्गत नहीं आता है? लो, मंत्रिपरिषद किसके प्रति जिम्मेवार होते हैं? मुख्यमंत्री का कार्य और शक्ति की संसद। बाप रे बाप, आधा लोग गलत मार दिया रे भाई। 168 में 167 था उत्तर में, 64 तो था भी नहीं। आएगो अनुच्छेद 78 भी था, अनुच्छेद 88 भी था। गजब, बहुत अच्छा। मतलब हम तो एग्जामिनेशन का क्वेश्चन बनाने वाले से खुश है कि बैलेंस बेचारे इस बार क्वेश्चन दिए। यदि लंड फंड देवानंद न हुआ हो तो सॉलिड क्वेश्चन था। जांच जल्दी भाई, जो यदि कोई बनाना भी है तो जांच तांच बनाइए, फाइनल कीजिए, ताकि मुख्य परीक्षा में अब दिसंबर में मुख्य परीक्षा का हमारा अंतरात्मा कर रहा है कि दिसंबर में अंतिम में निकाल लेगा मुख्य परीक्षा। इसलिए मुख्य परीक्षा में टाइम मिलने वाला नहीं है। गर्दन में गमछा लगा के कहेगा चल बैठ दो। मुख्य परीक्षा का 15-20 दिन के बाद रिजल्ट निकाल के कहेगा चल 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 मैदान चल, क्योंकि मार्च में खाली होने वाला है राजगीर। देख रही है, मार्च में खाली होने वाला है। तो अभी तक इसीलिए तो तूफान में चले उस सब निकलते हो और तोरा सबके भेजते हो। जो उस सब अभी जो राजगीर ट्रेनिंग में है वो सब 6 महीना का थानों में बैठ गए थे, 6 महीना ड्यूटी करके गई है। क्यों? क्योंकि राजगीर में खाली नहीं था। अब वो सब निकलेगा, आप लोग को भेजा। इसका मतलब प्रोसेस काफी फास्ट होने वाला है। मार्च तक आप लोग को ज्वाइनिंग करा सकता, जहां तक मेरा अपना प्रिडिक्शन है। हमने पहले का प्रिडिक्शन है, कुछ भी हो सकता है। नहीं, उसमें तो आप छोड़ो ना, प्रिडिक्शन पहले बोले। हम थोड़े कहते कि हम भगवान है, हम कहते भाई हम तो आम इंसान है। जम्मू कश्मीर मामले में अंतरवादी कौन सा नहीं है? जल्दी से बताओ, कौन सा नहीं रहा है अंतरवादी जम्मू कश्मीर? कौन होगा बोल? हमारा क्वेश्चन देखो, सुजात बुखारी जम्मू कश्मीर के मामले में अंतरवादी नहीं रहा। सुजात एम अंसारी, राधा कुमार, दिलीप पडगोनकर थे और सुजात बुखारी ने। करंट से संबंधित क्वेश्चन। 22 नंबर, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? किसने? अब यहां पर चारों का चारों, मार्कोनी रेडियो तरंग, हमने कहा था आर से रेडियो, आर से रडार, आर से रेडियो, आर से रडार, रेडियो डिटेक्टिंग एंड रैंकिंग। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किसकी खोज किया था? टेलीफोन। जीएल बेयर्ड किसका? टेलीविजन की खोज किया था। टेलीविजन का प्राथमिक रंग में क्या होगा? RBG, रेड, ग्रीन, ब्लू और ग्रीन। टेलीविजन में पहले फोटो दिखाई देता कि साउंड सुनाई देता है? पहले झलफलाट आता, बाद में साउंड आता है, प्रकाश, जल्दी, ध्वनि। अब यहां पर थॉमस बेरो क्या होगा? थॉमस जे थॉमसन रहता, थॉमस अल्वा एडिशन रहता,
एडिशन, थॉमस पेरो देखो तो, बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब का, इलेक्ट्रिक बल्ब फ्लिंट कांच का बना होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब कब का बना होता है? फ्लिंट कांच का बना होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट है टंगस्टन का, या टंगस्टन क्यों? तो टंगस्टन में कहते हैं उच्च प्रतिरोध, न कह के उच्च प्रतिरोध किसमें है? फ्यूज तार में। उच्च प्रतिरोध, निम्न चालकता और निम्न गलनांक। क्वेश्चन, टंगस्टन का गलनांक उच्च होता है, 3300 डिग्री सेल्सियस होता है, अतः इसका यूज फिलामेंट के रूप में किया जाता है। क्या आप लोग यहां पर हैं? ठंडा लग रहा था, चलो ना भीतरे में, भीतर चलो, बाहर में हवा लग रहा है। अरे शादी में बिया हुआ है यहाँ, चलो ना। अरे जगह जगह बिया भेलो, सब बाहर रहिए, जगह से कुमार बाहर है, आ जाओ आ जाओ, तू समाजो भीतर। अभी थोड़ी कोनो दूसरा बैच है, या ई हॉल में, या यही यहाँ शर्म लगेगा तो वही हॉल में बैठ जाइए। शर्माना क्या है? बाप तुल गुरुदेव के समाना है। जा, हमारा बेटा बेटी सर्वे में करता है ना, समझिया तब बुझिया। सूरत कौन सी भाई? भैया तेरी सूरत से नजर नहीं हटती, क्योंकि हमने ताप्ती देखी। ताप्ती नदी पर काकरा पार परियोजना और उकाई परियोजना। ताप्ती नदी पर काकरा पारा, काकरा पारा, गुजरात में काकरा पारा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भी है, और उकाई। ताप्ती और नर्मदा नदी डेल्टा के बदले एस्चुरी का निर्माण करती है। ताप्ती और नर्मदा नदी डेल्टा के बदले एस्चुरी का निर्माण करती है। क्वेश्चन आएगा चंबल नदी, तो चंबल नदी की 4 परियोजना। गांधी ने जवाहर और राणा को कोर्ट ले गया, चुलिया जल उत्पाद, चचाई जल उत्पाद। साबरमती नदी अहमदाबाद, साबरमती नदी किनारे 1916 में महात्मा गांधी ने एक आश्रम की स्थापना किया। उस आश्रम का नाम ही रखा, उसके लिए माल दिया कौन? अंबा लाल साराबाई, अंबा लाल साराबाई। नर्मदा नदी किनारे जबलपुर सरदार सरोवर बांध परियोजना। अब देखो, जहांगीर का अर्थ, बाप रे बाप, जहांगीर, अकबर ने कहा कि शाहजादा सलीम ने विश्व विजेता नाम रखो। कहा कि जहांगीर क्या है? विश्व का विजेता। शाहजहां का नाम सत्य युद्धियों का नायक। किसका? ठीक तो है, जहांगीर का, जहांगीर विश्व का विजेता। गाजीबेटकर हाथी का शिकारी, गाजीबेटकर हाथी का, के देवराय द्वितीय। कौन सा पद्धति जैव नियंत्रण के रूप में प्रयोग में नहीं लाया जाता है? जैव को नियंत्रण करना, नाशक जीव के परभक्षी का प्रयोग, फेरोमोन ट्रैप, पीरकनाशी का प्रयोग, नीम के निचोड़ का पीरकनाशी का प्रयोग नहीं किया जाता जीव नियंत्रण में। पीरकनाशी हार्बिसाइड्स कहते हैं। पीरकनाशी को क्या कहते हैं? हार्बिसाइड। और जब यह हार्बिसाइड्स होगा तो क्या होगा भाई? मिट्टी प्रदूषित हो जाएगी। इसे पीरकनाशी को क्या कहते हैं? हार्बिसाइड्स। को समझेगा, 2,4-D और 2,4,5-D एक खरपतवारनाशी रसायन है, जो ऑक्सीजन से तैयार किया जाता है। यहां पर लिख लेंगे, लिखेंगे ऑक्सीजन। एक आया था वृद्धि संबंधक हार्मोन, ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन, एब्सिसिक एसिड, शनिवार को शाम के नीचे से स्टार्ट किए थे। क्वेश्चन, ऑक्सीजन इसे कहते वृद्धि हार्मोन। बउआ बिहार एसएससी वाले पर ध्यान देना, शनिवार का जो महामैराथन हुआ बेटा, जितना बार आपको रिवीजन करना रिवीजन कर लो। कॉमा फुल स्टॉप को हीमोग्लोबिन बनना चाहिए, क्योंकि जब तक हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो लोहा बनेगा, और लोहा की कमी हो जाएगा तो खून में कमी हो जाएगी, और लोहा की अधिकता भी हो जाएगा तो लीवर सिडोरोसिस हो जाएगा। अतः अधिकता नहीं करना, विद्वान नहीं बनना है, बस नॉर्मल के लिए रखना है। क्वेश्चन, ऑक्सीजन वृद्धि हार्मोन। बाबू एगो बात सुन लो, तना में वृद्धि को या क्या करता है? प्रमोट करता। जड़ के वृद्धि को क्या करता है? प्रोहिबिट करता है। या क्या हुआ? जड़ के वृद्धि को प्रोहिबिट करता, तना के वृद्धि को प्रमोट करता है। इसका मतलब पादप का
जो वर्धी शिरा है, वृद्धि करने वाले भाग है, वहां पर यह हार्मोन पर्याप्त मात्रा में रहता है। तना को कहता है जल कहता है रुक, लेकिन कहा वृद्धि को रोकता है कौन? एब्सेसिक एसिड, जो बीज को अंकुरन होने से भी रोकता है। बीज को अंकुरन होने के लिए प्रेरित कौन किया? जिब्रेलिन। प्रेरित कौन किया? कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन साइटोनिन। चलो भाई, हाँ एक क्वेश्चन बता रहे थे, क्वेश्चन ऑक्सीजन का औद्योगिक उत्पाद है क्या बाबू? 2,4-D और 2,4,5-D, 2,4-D और 2,4,5-D क्या है? इसे कहते हैं खरपतवार नाशी रसायन। खरपतवार नाशी रसायन हो गया, खरपतवार नाशी रसायन। वो हटा दे। चलो भाई ध्यान देना, सर आपके क्लास से बहुत क्वेश्चन आया है, पर लोग बोल रहा है कि वो झूठ बोल रहा है। कोई बात नहीं, बोले दो ना। आपको बता रहा हूं कि पूरा पटना में क्या है भाई, इतना बड़ा मैसेज पढ़ने के लिए रोकना पड़ा। पूरा पटना में अच्छा टीचर कोई नहीं है। अब टीचर है, आप टीचर है, जो आपका नाम के अपना नाम के चक्कर में रहता है। यार इस सब का चक्कर में निकाल भाई, पढ़ो यार, एक लेवल कहते। अब आप जी का मैसेज हम इतना देर पढ़े, दूसरे क्वेश्चन हम बता देते। इस सब प्लीज प्लीज प्लीज, कौटिल्य जीएस केवल पढ़ाई वाला चैनल है, प्रचार वाला चैनल नहीं है बेटा। इसको खाली पढ़ते रहना, मजा आएगा। तब मेरा एनर्जी लेवल मेरा डाउन हो जाएगा। हाँ हो, किसका? गन्ना और गेहूं और मकई के खेत में किताब में लिखा होगा। ये जो खरपतवार नाशी है, पेस्टिसाइड्स है, अंग्रेजी में कहते हैं पेस्टिसाइड्स। इसका यूज किया गया मकई एवं गेहूं। अब क्या है सुनिएगा, अब गेहूं के साथ बथुआ साग हो गया। कोई खेती किया बथुआ साग? अब बथुआ को अब निकालिएगा, कितना निकालिएगा? कोई जगह बथुआ साग तोड़ने के लिए देखो गेहूं का पौधा निकाला। इसीलिए कृत्रिम विधि से ऑक्सीजन का प्रयोग जो निकला था 2,4-D गेहूं के बुआई के समय छीट दिया जाता है, जिससे जो पौधा हो गया या डीएपी पोटास मारते तो उसमें छीट देते हैं। जो बथुआ का साग हो गया वो गल के उसमें जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो मिट्टी में मिल जाए और वह फिर पौधे को मिल जाए। क्लियर? चलिए आप बढ़ते भी चलेंगे। देश का सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? सशस्त्र सेना का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति। यहां से आया था क्वेश्चन, वायुसेना का अध्यक्ष की नियुक्ति करते, लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं करते। 27 नंबर पिचर, जब ये पिचर एगो आता, पिचर प्लांट भी आता है, कीट भक्षी पौधा। लेकिन आपका क्वेश्चन का पिचर किससे संबंधित है? पिचर गरीब बताएंगे बास्केटबॉल। पिचर किससे? बास्केटबॉल से। 28 नंबर चले समजातीय स्वजातीय ग्रुप मंगोलवाइड। स्वजातीय ग्रुप मंगोलवाइड कहां पर पाया जाता है? मंगोलवाइड मतलब कहां पर बताओ तो? पूर्वोत्तर भारत में। मंगोलवाइड कहते हैं माथा चौड़ा, मंगोलवाइड कद का, ये नाक चिपटा हुआ, सब पूर्वोत्तर भारत का। पूर्वोत्तर भारत कहीं है? वही पूर्वोत्तर भारत हुआ। उत्तर पूर्वी भारत मतलब पूर्वोत्तर भारत। चल अगला क्वेश्चन चले। 29 नंबर चले राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल? राष्ट्रीय विकास परिषद 2 अक्टूबर 6 अगस्त 1952।
6 अगस्त 1952। हमने कहा 2 अक्टूबर 1952 को सीडीपी आया था। सीडीपी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। 1953 में आया था क्या चीज? राष्ट्रीय विस्तार सेवा, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। नेशनल एक्सटेंशन सर्विस क्वेश्चन छेगा 6 अगस्त 1952 को आया था राष्ट्रीय विकास परिषद। केंद्रीय मंडल के सदस्य कौन शामिल है? सभी राज्य के मुख्यमंत्री, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के मंत्रिमंडल, संसदीय प्राक्कलन समिति के सदस्य। इसमें उत्तर क्या होगा? शामिल होते हैं सभी राज्य के मुख्यमंत्री। अध्यक्ष कौन होते हैं भाई? प्रधानमंत्री। योजना के सचिव भी यहीं पर सचिव होते हैं। तीसरा नंबर चले, प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ की रचना किसमें किया गया? बौद्ध ग्रंथ प्राकृत में, और जैन ग्रंथ जैन प्राकृत के या अर्धमागधी के? जैन प्राकृत के या अर्धमागधी के? बौद्ध ग्रंथ में सुत्त पिटक, विनय पिटक, प्रथम बौद्ध सम्मेलन, अभिधम पिटक, तीसरा बौद्ध सम्मेलन। और सब बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय से क्या मिला भाई? बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपद और 16 महाजनपद यादें कराई थी अंतिम बार। और दूधू को क्वेश्चन पूछा था, वत्स और मगध दोनों का दोनों क्वेश्चन पूछा है। 31 नंबर, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन क्या है? विशाल अन्नागार, अन्न भंडार। गोलघर की स्थापना अन्ना भंडार के लिए। धान्यगार, धान्यगार वही अन्न भंडार है। ये विशाल स्नानागार, बाथरूम से बड़का न था माल गोदाम। बाथरूम में कितना सार्वजनिक होगा तो वो तालाब बड़ा होगा। माल गोदाम में यहां से वहां तक हो गया। सभा भवन ये सब है कहां पर? मोहनजोदड़ो में भी। विशाल स्नानागार, स्तंभ हॉल जिसे सभा भवन कहा गया, 2 मंजिला मकान जिसे पुरोहित का मकान कहा। श्रमिक मकान कहां पर? हड़प्पा। मातृ देवी की मूर्ति हड़प्पा। पशुपति शिव मोहनजोदड़ो। डांसर की मूर्ति मोहनजोदड़ो। सबसे चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो। गेहूं पीसने वाला जत्ता लोथल। धान कूटने वाला ओखली हड़प्पा। धान कूटने वाला ओखली। महिला के लिए घारा चनहुद्रो। महिला का नाम आते ही समझ जाओ सब चनहुद्रो। हाँ, एक गो महिला की कांच की चूड़ी काली बंगा। कांच की चूड़ी काली। चल बा अगला, कामाख्या मंदिर कहां पर? असम में। अगला चले, किसे ब्राउन पेपर कहा गया? जूट को ब्राउन पेपर कहा गया। और कपास के लिए, जूट के लिए ग्रीन गोल्ड। जूट के लिए एक क्रांति आई थी। अच्छा, कपास के लिए व्हाइट गोल्ड। हाँ, गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर। जूट, कपास, रबर से जो रेशा प्राप्त होता है, जूट कपास से रेशा यदि प्राप्त हुआ तो कहेंगे कैसा? सेल्यूलोज है। क्वेश्चन, रबर आइसो प्राकृतिक हो गया, आइसोप्रीन का बहुलक। आइसोप्रीन का बहुलक, रबर प्राकृतिक, आइसोप्रीन का बहुलक हो गया। क्वेश्चन, इसे आइसोप्रीन में कार्बन मिलाकर कठोर बनाया जाता है। एगो आया था बहुलीकरण से भी, संघनन बहुलीकरण किसे में है? तो नियोप्रीन में। एगो और आया था कि ठोस से द्रव बनेगा। ये जो फिगर हमेशा बताते हैं, और ये फिगर हम जब भी बताएं तो हम कोशिश किए 3D में भी आपको समझा दें। और जिसको यह फिगर याद होगा उसको जीवन में, हमने पहले कहा जीवन में कभी क्वेश्चन ये गलत होने की संभावना है ही नहीं। अभी कुमार जी, सपना बेटा ध्यान, अभी जी फाउंडेशन में आइएगा, ऑफिस से बात कर लीजिएगा। ये चीज आया था, क्वेश्चन आया था। 3 क्वेश्चन, तो 3 दूनी 6 गो क्वेश्चन है इसमें। क्या है 6 गो क्वेश्चन? तो पहले ध्यान देना, ठोस से पहले द्रव बनता है, द्रव से गैस बनता है, गैस से ऊर्जा निकालते हैं, ठोस द्रव, द्रव से फिर ठोस। ट्रांसफर हो रहा फेज से, सॉलिड से मेल्ट किया, द्रव बना, द्रव से फिर सॉलिड बना, फ्रीजिंग हो गया।
द्रव से गैस बना, बॉइलिंग या वेपोरेशन, गैस से द्रव बन गया, कंडेंसेशन। ठोस से गैस बना, सब्लिमेशन, गैस से ठोस बना, डिपोजिशन। यही तो आपका क्वेश्चन वहां था कि भैया बिना द्रव में परिवर्तन हुए गैस सीधे ठोस में परिवर्तन होगा। तो अच्छा ये कहो, 50 बार से ज्यादा वीडियो क्लिप दिखाया है कि नहीं दिखाया है? बहुत ध्यान देना, यहां से क्वेश्चन निकला 33 क्लियर। 34 एक नंबर 1898 कहां पर? इलाहाबाद। किसने पढ़ा? कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर से संबंधित नहीं है? जावा क्या प्रोग्रामिंग भाषा है? जावा क्या है? प्रोग्रामिंग भाषा है, प्रोसेसिंग लैंग्वेज है। जय माता दी। लेट हो गया क्या? अरे वाह। 36 पृथ्वी की सतह से ठीक भूमध्य रेखा के ऊपर 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक। कई बार हो चुका है भाई। क्वेश्चन बना या पृथ्वी है या एक है, यहां पर 16 किलोमीटर है, 12 से 16। यहां पर क्या है? 6 से 8। इसके बाद यह कहां है? 50। तीसरा क्या है भाई? 80। चौथा क्या है? 80 64। ऐसो प्रतिया क्या है? ट्रोपोस्फीयर या क्या स्ट्रेटोस्फीयर या क्या मीजोस्फीयर या क्या आइनोस्फीयर या क्या है? एक्सोस्फीयर। क्लियर? तो कौन सा मंडल कह रहा है? तो समताप मंडल न हो के क्षोभ मंडल। असमताप मंडल में ओजोन परत से क्वेश्चन था। आइए अगला क्वेश्चन। भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? वर्ण व्यवस्था व्यवसायिक श्रम विभाजन। अब श्रमिक गतिहीनता श्रम की गरिमा को मान्यता देना। उत्तर निकाल दीजिए। क्या चीज? व्यवसायिक श्रम विभाजन। वर्ण व्यवस्था किस आधार पर था भाई? पहले था कर्म के आधार पर वर्ण, वर्ण के, उसके बाद उत्तर वैदिक काल में हो गया जन्म के आधार पर वर्ण। धर्मनिरपेक्ष जो मूल संविधान में नहीं था, 42वीं संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, जिसका अर्थ होता है भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, भारत सभी धर्म के प्रति समरसता का भाव लाएगा। जो लोगों धार्मिक भावना को ध्यान, जो लोगों की ना, जिसका अपना कोई धर्म ना हो, उसे धर्म निरपेक्ष कहते हैं। सब धर्म को मानेगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, लेकिन जनसंख्या में रहता उत्तर प्रदेश, जनसंख्या घनत्व में रहता यार, शिक्षा में रहता केरल। अगला क्वेश्चन से, नए भारत का पैगंबर किसे कहेंगे? नए भारत का पैगंबर किसे? स्वामी विवेकानंद। भारत का पैगंबर अगर दूत न कहेंगे, राजा राम मोहन राय को कहेंगे आधुनिक, राजा राम मोहन राय को कहेंगे आधुनिक भारत के सामाजिक सुधारवादी आंदोलन के जनक। आधुनिक भारत के दिखा रहा है भारतीय पुनर्जागरण का जनक। एक मिनट, नए भारत का पैगंबर रामकृष्ण परमहंस को कर रहा है, वो नहीं। एक जगह राजा राम मोहन है, राजा राम मोहन राय भी है उत्तर में। स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण परमहंस को नव भारत का पैगंबर कहा था। अच्छा, इसको देख लीजिएगा। राजा राम मोहन राय का अधिकांश उत्तर में निकल रहा है। हाँ, अधिकांश लोग उत्तर में यही कह रहा है। सब पढ़ाए थे। चले अगला क्वेश्चन चलो।
तबल चोंगली किस राज्य का लोक नृत्य? एगो लोक नृत्य से भी था, लोक उत्सव से था, मणिपुर का। तबल चोंगली कहां का भाई? असम का। अगला क्वेश्चन लो भाई, बिहार बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में इतना से इतना करोड़ रुपया राजस्व बजट रहने का अनुमान है, जो सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत? 0.52%। 43 नंबर चले, भारत के किस वर्ष तक क्षय रोग का समापन करने का लक्ष्य रखा गया? 2025। क्षय रोग किसके कारण? तो क्षय रोग को कहते हैं टीबी कहते हैं, तपेदिक कहते हैं। अरविंद घोष ने कहा था कांग्रेस क्षय रोग से ग्रसित हो गया है। काक रोग भी कहा गया। ट्यूबरक्लोसिस, मैक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है। 44 है, समाजवाद मूलतः किसका आंदोलन था? समाजवाद मूल रूप से कर्मचारियों का आंदोलन था। किसका आंदोलन था? कर्मचारियों का आंदोलन था। 45 समझ ले, बिहार का मशहूर तुतली भवानी जलप्रपात कहां पर है भाई? तुतली भवानी रोहतास। तुतली भवानी रोहतास। कैमूर में क्या था? दुर्गावती जलाशय। नवादा में ककोलत। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 महिला का खिताब कौन जीता है? बटलर। महिला का खिताब किसने जीता? अनुपमा उपाध्याय। अनुपमा उपाध्याय। 47 में ब्राफ्टा अवार्ड 2023 किसे दिया गया भाई? ऑस्टिन बटलर। 48 में मानव सेवा के लिए बहरीन का ISA अवार्ड किसे दिया गया है? ISA अवार्ड रुइल सेंडुक और रुइल को दिया गया। डॉक्टर सेंडुक रुइल को दिया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के उद्घाटन से संबंधित कथन पर सही कीजिए। क्वेश्चन पूछ रहा है, संगोल को नए संसद भवन में स्थापित किया। बहुत अच्छा, संगोल को प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल स्वीकार किया था 28 मई। संगोल प्रधानमंत्री द्वारा लोकसभा में स्थापित किया जाएगा। इसे क्या कहेंगे? अमृत काल का प्रतीक। इस दोनों सही दिख रहा है, उपरयुक्त दोनों। रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह के द्वारा हाल ही में कहां पर आत्मनिर्भरता पर परामर्श की बैठक की अध्यक्षता किया गया? कहां पर? बेंगलुरु। 51 नंबर चले, जब एक लाल फूल को हरे कांच में देखते हैं तो कैसा? देख भाई, ललका फूल को लाल रंग के कांच में और श्वेत रंग के कांच में देखेंगे तो लाल दिखाई देगा, बाकी सभी रंग में काला दिखाई देगा। ठीक है, ललका गुलाब का फूल है, मान लिया जाए, मान के चलने में क्या दिक्कत है? मान सकते हैं ना। मान के चलने में क्या दिक्कत है? मान लिया जाए ये ललका गुलाब है एकदम। इस लाल गुलाब के फूल को श्वेत रंग में देखें, पंखुड़िया लाल पत्ती हरा। हरे रंग में देखेंगे पत्ती हरा पंखुड़िया काला। लाल में देखेंगे पंखुड़िया लाल पत्ती काला। श्वेत रंग में देखेंगे वह लाल यो हरियर। एक लाइन कहेंगे अपना वस्तु का रंग और श्वेत प्रकाश में सेम से, बाकी सब में करिकबा। क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन क्या होगा? काला दिखाई देगा, हरे कांच में काला। 52 नंबर चले, एक अणु पर उच्च ऊर्जा का विकिरण पड़ने से, एक अणु पर जब ये उच्च ऊर्जा का विकिरण होगा तो इलेक्ट्रॉन को अपनयन को क्या कहते हैं? विद्युत विश्लेषण। विद्युत विश्लेषण। अगर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत के अनुसार उत्तम धारणा क्या है भाई? पृथ्वी सूर्य के चार दिन और रात का वर्णन, सूर्य के चारों ये तो होगा नहीं, ग्रहण तो होगा नहीं, विभिन्न ऋतु का परिवर्तन, या होगा घूर्णन, अपनी अक्ष पर नाचना, ऋतु ग्रहण लगना, या भी ग्रहण लगना में पृथ्वी के सापेक्ष में चंद्रमा का घूर्णन है। चंद्रमा कभी पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है और चंद्रमा कभी पृथ्वी के उस पार चला जाता है।
उत्तर क्या, ऋतु परिवर्तन, दिन रात का छोटा बड़ा होना, दिन रात का छोटा बड़ा होना, ये आएगा चंद्रमा के सापेक्षी गति के कारण। ऋतु परिवर्तन, दिन रात छोटका बड़ा, दिन रात छोटा बड़ा, ध्रुवों पर 6 महीने का दिन 6 महीने का रात होना। अक्षीय झुकाव के कारण दिन रात परिवर्तन। अक्षीय झुकाव तो पहले घूमेगा तब ना, हम झुका लेंगे तो इससे हो जाएगा दिन रात बड़ा छोटा। उसके लिए अक्षीय झुकाव के साथ साथ सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करना, यहां पर घूर्णन हो जाएगा। यह दिन रात बराबर न होकर दिन रात का होना, घूर्णन, सागरीय समीर, स्थलीय समीर, पर्वतीय समीर, घाटी समीर हो गया। 53 के बाद 54 नंबर चले, ब्रौनी गति में क्या होता है, यादृच्छिक गति। ब्रौनी गति किसमें भाई, यादृच्छिक गति होती है। कोशिका द्रव में कैसी गति होती है, ब्रौनी गति। कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव में ब्रौनी, अच्छा यादृच्छिक गति तो रैंडमली हो गया। द्रव में संवहनीय गति, द्रव में संवहन, द्रव में कौन सी गति होगी, संवहन। द्रव और गैस में संवहनीय गति होगी, द्रव और गैस में ब्रौनी गति कहते हैं। कोशिका द्रव है, स्कंदन का गुण। आया था क्वेश्चन, फिटकरी जल को शुद्ध करता है किसके कारण, स्कंदन के कारण ना। सी नंबर देखो, द्रव में सूक्ष्म कण की यादृच्छिक गति नहीं होगी, रैंडमली हो जाएगी वो। क्वेश्चन, कौन सी वायु का, निम्नलिखित में से गैस कौन सा वायु का घटक है। वायु का घटक नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये तो नहीं है ये। अब निम्नलिखित में से कौन सा गैस वायु का प्रमुख घटक है, कौन, नाइट्रोजन। कितना प्रतिशत, 78। दूसरा प्रमुख गैस लगभग 21%। चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है आर्गन, चौथा कार्बन, पांचवा है नियोन, पांचवा है नियोन, छठा है हीलियम, सातवां है क्रिप्टन, आठवां है जेनन और नौवां है हाइड्रोजन। रेडन था ही नहीं, रेडन तो है ही नहीं। 56 नंबर चले, बीटा किरण वास्तव में अल्फा बीटा गामा। अल्फा क्या हो गया पॉजिटिव, तो बीटा क्या हो जाएगा निगेटिव, उल्टा निकल गया भाई। न्यूक्लियस के चारों घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन है, तो बीटा कण वास्तव में क्या होता है, तो वास्तव में एक अल्फा बीटा गामा क्या है, एक रेडियो एक्टिव रेडिएशन है, कण है। अल्फा बीटा की खोज कौन किया था, रदरफोर्ड ने। गामा की खोज पॉल गिलोट। क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय विकिरण होगा नहीं, अनाविष्करण होगा नहीं, रेडियोधर्मी न्यूक्लियस के द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन खोज किया था अल्फा बीटा, रदरफोर्ड। 57 में से, एक घर में लगे 2 बल्ब में एक बल्ब से तेज रोशनी दूसरे बल्ब में है, तो किसका प्रतिरोध ज्यादा है, तो जिसमें तेज रोशनी है उसमें प्रतिरोध ज्यादा। चमकीला बल्ब का प्रतिरोध ज्यादा, जितना ज्यादा प्रतिरोध उतना वो चमकेगा। एक ऊंची क्षमता वाले बिजली का तार पर पक्षी बैठा है, तो क्या होगा, नहीं मरता। क्यों, क्योंकि पैर में वैक्स पाया जाता है, रबर पाया जाता है, तुरंत मर जाता, हल्का झटका अप्रभावित रहता है। या कि यदि कहीं पंख टकराया, बॉडी का पैर छोड़ के, पंजा छोड़ के कोई और टकराया तो चट्टे पट हो गया। अगला क्वेश्चन चलो भाई, परिणामत्र है। परिणामत्र मतलब क्या होगा, रेक्टिफायर। क्वेश्चन पूछेगा परिणामत्र न परिणाम ट्रांसफार्मर, परिणामित्र ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर। ट्रांसफार्मर तो हाई लो करेगा, ट्रांजिस्टर केवल डीसी परिपथ में। ट्रांसफार्मर क्या है, अब एसी डीसी, एसी को डीसी में करता है कौन, रेक्टिफायर। केवल एसी में करेगा ट्रांसफार्मर, केवल डीसी में करेगा ट्रांजिस्टर। हो गया। पर ट्रांजिस्टर एक
एक रेडियो तत्व की अर्ध आयु 20 मिनट है, मतलब 50% या 1/2 होने में 100 से आधा होने में 20 मिनट लगता है। उसका 1 ग्राम मात्र को इतना ग्राम, मतलब इसका आधा होने में और कितना मिनट लगेगा, तो 20 दूनी 40 मिनट। कितना मिनट? 40 मिनट। तो गुना कर देंगे उसका। ट्रांसफार्मर डीसी में थोड़े रहता, तो एसी में होता है। ट्रांसफार्मर, एक मिनट, ट्रांसफार्मर केवल इसका मतलब ट्रांसफार्मर दिखा रहा है, चेक करो तो, दिखाओ तो। जब ट्रांसफार्मर होगा परिणामित्र ट्रांसफार्मर जब ये होगा तो केवल एसी में काम करता है। जब इसका अर्थ ट्रांसफार्मर देख लेना, इसका ट्रांजिस्टर होगा डीसी में, यहां पर देखा है, लिख दिए ट्रांसफार्मर केवल एसी में। अब एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में आपको हिंदी और इंग्लिश जब भी क्वेश्चन पूछेगा ऑल्टर, तो आप मार दीजिएगा, देख लीजिएगा जरा से, अंग्रेजियों टर्म। ट्रांसफार्मर के लो वोल्ट को हाई वोल्ट करेगा, स्टेप अप, और हाई वोल्ट को लो वोल्ट करेगा कौन? स्टेप डाउन, स्टेप डाउन। अब यदि इसका अर्थ होगा, ध्यान देना, यदि इसका अर्थ परिणामित का अर्थ होता है ट्रांसफार्मर, तो यह केवल एसी में काम करेगा, ट्रांजिस्टर डीसी में काम करेगा, रेक्टिफायर एसी को डीसी में चेंज करेगा। 61 नंबर चल रहा है, अग्नाशय में कौन सा हार्मोन? बहुत अच्छा एगो आया था कि वसा का पाचन छोटी आंत में, वसा का पाचन छोटी आंत में, कौन? लाइपेज के द्वारा। अग्नाशय में कौन सा हार्मोन? अब यहां पर ग्लूकागॉन भी है, ट्रिप्सिन हार्मोन नहीं है, थायरॉक्सिन हार्मोन है थायराइड से। एड्रेनलिन आया था क्वेश्चन, एड्रेनल हार्मोन फाइट एंड प्लान एड्रिनल ग्रंथि से। ग्लूकागॉन किस सेल से? अल्फा सेल से। बीटा सेल से इंसुलिन। और डेल्टा सेल से सोमैटोस्टेटिन। चल 62 नंबर, हीमोग्लोबिन के बनने वाला मुख्य धातु कौन है भाई? लोहा। हीमोसिल में कॉपर, हीमोसिल या हीमोसाइनिन कहते हैं। हीमोसिल या हीमोसाइनिन। मैग्नीशियम क्लोरोफिल, जिंक हो गया, इंसुलिन। कौन सा गैस पर्यावरण को प्रदूषित कर देती है? प्रदूषित करने वाला कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड वातावरण में, नाइट्रोजन वातावरण में, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण। हाँ, ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा मात्रा हो जाएगा, तो ज्यादा मात्रा होगा तो क्या होगा? प्रदूषित उत्पन्न हो जाएगा। 64 नंबर चला, किसी इकोसिस्टम में रह रहे जीवों के समूह को, केवल जीव कह रहा है, तो जीवों के समूह को बायोटिक कम्युनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? जैविक घटक। क्वेश्चन नौ जीव के जैविक अजैविक समूह के समूह को कहते, तो क्या कहते? बायोम कहते, क्योंकि इकोसिस्टम में बायोम में क्या होगा? जैविक एवं अजैविक होगा। केवल जीवों का समूह है तो क्या होगा? जैविक, अजैव अजैव दोनों रहता तो मार देते वायु। बढ़े अगला क्वेश्चन, जो ऊर्जा ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन से निकलती है उसे एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, जिसे क्वाइन ऑफ एनर्जी कहा जाता है। हवा का अधिक दबाव कब उत्पन्न होगा? जब वायु ठंडी और शुष्क होगी। गर्म में तो कम दबाव उत्पन्न होगा, जाड़ा में देखते बीपी ज्यादा परेशान करता है। ठंडी और वायु में शुष्कता रहता, नाक झिल्ली पटने की समय ठंडी और शुष्क होती है। अगला चलो भाई 67 नंबर, टेकोमीटर से क्या मानता? घूमने की गति। टेकोमीटर से घूमने की गति। 67 से दिए गए आयतन और तापमान के बीच का दाब कैसे बदलता है? तो आयतन और तापमान कर रहा है, एटीपी नो कर रहा है, कहेंगे जीवी सेट
वॉल्यूम कांस्टेंट है तो T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P है, ATP। टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N है। क्वेश्चन कहा क्या रहा है, दिए गए आयतन और तापमान पर दबाव कैसे बदलता है, तो भैया कह दाब बदलना है तो गैस भार की रेखीय दिशा, गैस भार का प्रतिलोम दिशा, गैस भार के वर्ग का प्रतिलोम और गैस भार का वर्ग ना होके लिखना चाहिए, गेट लगा दीजिए, क्या होना चाहिए, गैस भार का प्रतिलोम, क्योंकि हमको पता है भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल P है तो क्या होगा, प्रतिलोम हो जाएगा। बॉयल का नियम बीटी का पास से 69 नंबर चले, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से गुजर रहा होता है तो संपूर्ण इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब नहीं होगा, तो होने के लिए चाहिए सघन से विरल। अब तो कांच सघन है विरल है हो जाएगा, कांच सघन है पानी है हो जाएगा, पानी से कांच या क्या विरल है तो किस माध्यम नहीं हो सकता, पानी से, पानी सघन है वायु का है तो उत्तर निकलेगा सी नंबर, क्योंकि यह क्या है रियर है या क्या है डेंसर है। 70 नंबर चले, ध्वनि की गति वायु में तापमान बढ़ने से बढ़ेगा, नमी की मात्रा बढ़ने से, तो चारों को तो है ये है बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट टी, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट ई, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल अंडर रूट डी और भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल अंडर रूट एम। मोलिकुलर वेट डिपोट डेंसिटी है, आर्द्र वायु का डेंसिटी कम होगा, आर्द्र वायु का डेंसिटी कम होगा। राजा कुमार शानी बिल्कुल सही है, ओके है, चलिए निकल गए सब। 71 मतलब प्रकाश के किरण ध्वनि किरण में समानता क्या है भाई, तो देखो समानता में दोनों हवा में समान गति, कहां से, ध्वनि 332 और प्रकाश हो गया 3 या मीटर प्रति सेकंड है या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, दोनों अनुप्रस्थ तरंग है, या ये तो अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य से, दोनों निर्वात में चल सकता है, गलत है, ये तो निर्वात में जाएगा, ये नहीं जाएगा, दोनों में व्यतिकरण का इंटरफेरेंस का गुण है। सामान्यता ध्वनि अनुदैर्ध्य क्लियर कर देगा, जब ध्वनि तरंग जल के सतह पर उत्पन्न होगा अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य, समानता ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग लॉन्गिट्यूडिनल में, ठीक है। यहाँ कर दोनों में समानता क्या है, तो यहाँ पर समानता में एग्जैक्ट समानता जाएंगे तो क्या होगा, व्यतिकरण संपोषी भी व्यतिकरण। यहाँ क्या है, आप क्लास के बीच में बैठे हुए, इधर स्पीकर इधर स्पीकर, आपको पता चल रहा है कि ई बज रहा है की बज रहा है, लग रहा पूरे आवाज गुज रहा है। लेकिन यदि आप इधर आ जाएंगे तो लग रहा ऊ बंद है ई चल रहा है, यदि वहां चल जाएंगे तो लग रहा ऊ बंद है ई चल रहा है। इसे क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस कहते हैं। थॉमस यंग ने इसकी खोज किया। 72 नंबर चले, हमारी आंख में प्रकाश के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील कौन सा है भाई, नीली अखियों वाली, हमेशा कह देते हैं नीली अखियों वाली, लेकिन कार प्रकाश संवेदनशील पीला हरा पीहौला, पीहौला, इसमें उत्तर नीला होनी चाहिए, पीला हरा, पीला हरा को मिला उजला हो जाएगा, पी हल्ला, लाल और हरा चेक करो तो, लाल हरा मिलाते हैं तो हो जाता पीला। आंखों के लिए, हमारे आंख के लिए दिया है, सबसे ज्यादा सुग्राही कहा संवेदनशील सुग्राही हरा रंग, हरा नहीं है कहीं में तो मार सकते पीला और हरा ना, पीला और हरा रंग, पीला और हरा रंग हमने देख लिया है। अगला क्वेश्चन 73 नंबर से, न्यूटन की खोज कौन किया था,
न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक, न्यूट्रॉन की खोज कौन किया था? जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक। हो गया जेम्स चैडविक। अब एडरसन ने किसकी खोज किया था? पॉजिट्रॉन। युकावा किसका भाई? पाइमेशॉन। और पॉलीने न्यूट्रिनो। पॉलीने न्यूट्रिनो। अगला क्वेश्चन चल, अल्फा पार्टिकल कैसी पार्टिकल है? अल्फा पार्टिकल बराबर हीलियम के नाभिक के बराबर। अल्फा पार्टिकल कहते हैं ना, अल्फा पार्टिकल से ऊपर में 4 नीचे में 2, किसके बराबर? हीलियम। 75 नंबर से, ट्रांजिस्टर वास्तव में क्या होता है? तो एक सेमी कंडक्टर होता है। थोड़ा सा समझ ज्यादा हो गया, चूंकि ज्यादा ही आई। और कुछ बाबा कहते हैं सोते समय खराटे क्यों मारते हैं? फोकल लैरिंग्स के कारण। तो कल से रेगुलर हो जाएंगे आप, मस्ती करेंगे। बिहार दरोगा वाले जिसका 60+ होगा मुख्य परीक्षा में एंट्री मार दीजिएगा, और जिसका कम होगा एसएससी में भी जाना है, क्योंकि आपके सामने बड़ा अपॉर्चुनिटी है। अब की बार बेरोजगारी पार, जय कौटिल्या जय बिहार। और दूसरी बात, लोगों के कान चक्कर में नहीं पड़ना। बाबा कहते लोग ऐसे ही कहते रहते हैं, लोग हमारा बुहिंता ही नहीं करेगा तो उसका किसका नाम कैसे लेंगे? आपको यदि कोई गाली दे रहा है और आपको किसी ने कह दिया तो आप उसका नाम लिए ना, नाम नहीं लें, पढ़ाई से मतलब रखना, जिंदाबाद जिंदाबाद हो जाएगा। क्योंकि हम तो डेली लैब आते हैं ना, आप तो जो लोग कह रहा है उसको दिखा देना कि सर क्या पढ़ाते हैं, कितना क्वेश्चन आया है। कान पर नहीं सुनना कि कौवा कान लेके चल गया, अपना कान पहले खोजना। अपना कान खोजेगा ना तो तुम बरकरार रहेगा। चलो भाई, इनकलाब जिंदाबाद। शुभ रात्रि। अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना। जय माता दी, जय हो जय।